3 चैप्टर हम लोग बिता चुके हैं। 7 स्किल्स का 7 चैप्टर होगा तो 10, और लास्ट में 2 चैप्टर फिर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 7 चैप्टर में बने रहना उतना ही जरूरी है सर, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना, कैंगन वाटर पानी पीना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, रात को टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना उतना ही जरूरी है। बट क्या है, मुश्किल है। जैसा आप सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा काम है, हम एक टीम बिल्डिंग में लगे हैं, एक बड़ा टीम बिल्ड करके हम अपने टाइम को लिवरेज करने की कलाकारी सीख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो होता है टीम बिल्डिंग का। और टीम बिल्डिंग में सबसे पहला काम है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। हम कैसे इनर्जी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे, ठीक है, इनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, तो वो ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। स्किल नंबर 1 पहला स्किल है, और पहला कोई भी चीज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है ये एरिक ओरी ने बहुत अच्छे से बताया है। When people look at network marketing, one of their biggest question is, do I know anybody? जब आपको पहली बार कोई नेटवर्क मार्केटिंग दिखाता है ना, तो सबसे पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन आता है कि मैं किसी को जानता हूं क्या। हर आदमी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैं कितने लोगों को जानता हूं। दे बिलीव इफ दे नो अ लॉट ऑफ पीपल, उनको लगता है कि अगर वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, दे कैन हैव लॉट्स ऑफ सक्सेस, तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। एंड इफ दे डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल, और अगर वो बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, तो दे डोंट हैव अ चांस, तो उनके लिए सफलता का चांस कम हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट होता है लोगों का। हमें से भी कई लोग, जब पहली बार आप याद कीजिए, आपको जब नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने दिखाया होगा, तो आपको यही दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैं कितने लोगों को जानता हूं, ठीक है ना। हम कोई कोई कहीं एसोसिएट होने से पहले ढूंढने लगते हैं कि लाना किसको है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। इट साउंड्स लॉजिकल, ये सुनने में बड़ा तर्कपूर्ण लगता है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये सुनने में बड़ा तर्कपूर्ण लगता है कि अगर आप ज्यादा लोगों को जानते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। बट इट इज जस्ट नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, ठीक है। कैसे ये आगे बताएंगे। एज आई मेंशन्ड इन चैप्टर 2, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 तरह के लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, में आते हैं। पहले होते हैं पोजर्स, सेकंड होते हैं एमेच्योर्स, और थर्ड होते हैं प्रोफेशनल्स। तो व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, तो जब प्रोस्पेक्ट ढूंढने की बात आती है, तो जो पोजर्स होते हैं ना, वो 3-4 लोगों का एक मेंटल लिस्ट बनाते हैं, कागज पे नहीं, दिमाग में लिस्ट बनाते हैं, 3-4-5-6 लोगों का। और उनको उम्मीद होती है कि ये लोग हमारे बिजनेस में आ जाएंगे। उन 5-6 लोगों पे उनका एंटायर कैरियर डिपेंड रहता है कि वो सफल होंगे कि असफल होंगे, पोजर्स के लिए, ठीक है। अगर वो 5-6 लोगों में से 2-4 लोग आ गए तो उसका कैरियर थोड़े दिनों के लिए आगे बढ़ जाता है, और नहीं आए तो वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। पोजर्स की ये कहानी है। और अगर कुछ लोग आ गए ना, तो फिर से वो एक मेंटल लिस्ट बनाते हैं 2-4-5 लोगों का, और फिर लोगों से मिलते हैं। इन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लोग अंततः पोजर मेंटलिटी से निकल के अपने आप को कम से कम एमेच्योर में अपग्रेड कर लेंगे। जो लोग पोजर में ज्यादा दिनों तक रहेंगे ना, वो ज्यादा दिनों तक बिजनेस में टिकते नहीं है, ठीक है। तो मैं अब आगे चलता हूं। Would it surprise you to know that approximately 80% of all the people who join network marketing approach the task of building business as posers? आपको ये जान के आश्चर्य हो सकता है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, उसमें से 80% लोग पोजर मेंटलिटी के साथ एंटर करते हैं। 80% लोग, ये इनका सर्वे है। इट इज ट्रू, ये सत्य है। 8 out of 10 डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट अप्रोच देयर बिजनेस विद द पोजर मेंटलिटी। 10 में से 8 डिस्ट्रीब्यूटर शुरू में पोजर मेंटलिटी के साथ ही काम करते हैं। दे मेक अ स्मॉल मेंटल लिस्ट, वो एक छोटा सा दिमाग में लिस्ट बनाते हैं, एंड सी व्हाट हैपेंस, और देखते हैं कि क्या होता है। मतलब वो डिसाइडेड नहीं है कि मुझे करना है किसी भी तरह से, उनको लगता है कि ट्राई करते हैं कि क्या होता है। दे नेवर सेट आउट टू डेवलप द नेसेसरी स्किल्स। वो कभी भी अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं कि मुझे जो स्किल्स चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो मैं सीखूंगा। वो ट्राई करने आते हैं, ठीक है। योर जॉब इज टू मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ देम।
तो आपका ये काम होना चाहिए कि आप निश्चित करें कि आप उनमें से नहीं हैं। पहली बात तो आप पोजर अगर हैं तो चेंज करिए इस मेंटलिटी को, एंड टू हेल्प योर टीम डू द सेम, और अपनी टीम की मदद कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो पोजर से निकले और प्रोफेशनल की तरफ बढ़े। एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेट कीजिए। हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस अपॉर्चुनिटी, लोगों को ये समझने में मदद कीजिए कि ये कितना पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। कैन बी इफ दे ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट, अगर आप इसको रेस्पेक्ट के साथ इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, करेंगे, तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। फॉर द पोजर्स देयर ओनली रियल चांस इज लक, लेकिन जो पोजर्स होते हैं ना, उनके लिए एक ही चांस होता है, वो होता है लक। अगर लकी रहे तो वो आगे निकल जाएंगे, वरना वो छोड़ के चले जाते हैं। एंड दैट लक हैड बेटर हैपन फास्ट, और वो भी वो जो उनकी खुशकिस्मती है, लकी होना जल्दी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ ना उनका लक काम करने में, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। द सेकेंड ग्रुप इज द एमेच्योर्स, सेकेंड जो ग्रुप है वो एमेच्योर्स है। एमेच्योर्स मतलब क्या होता है, जो स्किल्ड नहीं है, मोटिवेटेड है, स्किल्ड नहीं है, निपुण नहीं है कलाओं में जो चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये क्या करते हैं एमेच्योर्स वाले, इंस्टेड ऑफ ए स्मॉल मेंटल लिस्ट दीज पीपल मेक अ रिटन लिस्ट। ये एक छोटा सा दिमागी लिस्ट बनाने की बजाय ये पेपर पे लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, विच इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जो कि एक सही कदम में एक रास्ता, सही रास्ते में एक कदम है। लेट्स से दे मेक अ लिस्ट ऑफ 100 प्रोस्पेक्ट्स, मान लीजिए कि वो एक 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं पेपर पे। दे चार्ज आउट देयर विद एक्साइटमेंट, और उन 100 लोगों को वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अप्रोच भी करते हैं, बट नॉट अ लॉट ऑफ स्किल, बट उनके पास स्किल की कमी होती है। दे बिगिन प्रोस्पेक्टिंग, तो वो प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं, एंड देयर लिस्ट बिगिन टू डिमिनिश, जैसे जैसे वो लोगों से मिलते हैं धीरे धीरे उनकी लिस्ट खत्म होने लगती है। एज इट ग्रोज स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे जैसे उनकी लिस्ट छोटी छोटी होती जाएगी, देयर एंग्जाइटी लेवल ग्रोज हायर एंड हायर, तो उनकी चिंता बढ़ती जाती है आगे आगे। जैसे जैसे लिस्ट छोटी होगी, जो एमेच्योर लोग होते हैं, तो वैसे वैसे उनका तनाव बढ़ने लगता है कि अब किससे मिलूंगा, अब तो इसने भी ना बोल दिया, अब तो इसने भी बोला 2 साल बाद लूंगा, अब तो इसने भी बोला 3 महीने बाद लूंगा, अब तो इसने भी बोल दिया सोच के बताऊंगा। तो उनकी लिस्ट छोटी जैसे जैसे होती है तो उनका तनाव का लेवल बढ़ता चला जाता है। देयर बिगेस्ट फियर इज रनिंग आउट ऑफ पीपल टू टॉक टू, मतलब उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि कल को मेरे पास लिस्ट नहीं रही तो मैं बात किससे करूंगा बिजनेस के बारे में। आई नो दैट वॉज माई बिगेस्ट फियर, इन्होंने बताया है कि मैं जानता हूं कि ये मेरा सबसे बड़ा डर था जब इन्होंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, पहले ये भी पोजर की तरह जुड़े थे, इनको लग रहा था कि मेरे पिताजी की लिस्ट पे जल्दी जल्दी काम करके मैं लकी साबित हो जाऊंगा। बाद में ये एमेच्योर्स में गए, और ये मैं बता रहा हूँ सर मेरे एक्सपीरियंस से, अभी इन्होंने परसेंटेज शायद आगे बताया होगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है जो एमेच्योर्स हैं, जो दिखते प्रोफेशनल हैं बट अंदर से वो एमेच्योर्स हैं अभी भी। ठीक है, कैसे आगे बताएंगे। इन माई अर्ली 20s माई लिस्ट वॉज नॉट एनीथिंग टू ब्रैग अबाउट, तो इन्होंने बताया कि जब मैं 20 साल का था, जिस समय इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो मेरी लिस्ट बहुत छोटी थी। होता ही है, जब आप स्कूल से पढ़ के निकले होते हैं, कॉलेज से पढ़ के निकले होते हैं, तो आपकी लिस्ट कितनी बड़ी होती है, छोटी सी। एज आई मेंशन्ड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले बताया, आई ट्राइड टू यूज माई पेरेंट्स कॉन्टेक्ट, तो मैं अपने पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट्स को यूज करना चाह रहा था एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। एंड इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर मी टू रन आउट ऑफ नेम्स, तो इसमें बहुत सारे दिन नहीं लगे, थोड़े दिनों में ही मेरे पापा के जो कॉन्टेक्ट्स थे वो खत्म हो गए। सून एवरीवन इन माय वर्ल्ड न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, तो मेरे संसार में, देखिए हर आदमी का एक संसार होता है छोटा सा, तो मेरे संसार में सबको ये पता लग गया कि मैं क्या कर रहा हूं कुछ ही दिनों में। एंड हैड आइदर सेड यस और नो, और उनमें से कुछ लोगों ने यस बोला, कुछ लोगों ने नो बोला। इट वाज स्केरी, और ये बहुत डरावना था। I felt like if I didn't find some great people from my list and find them soon, I was going to fail in this business. तो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे मेरी लिस्ट में से कोई महान आदमी नहीं मिला तो मैं जल्दी ही इस लिस्ट मेरी खत्म हो जाएगी और मैं इस बिजनेस से बाहर हो जाऊंगा। ये इनको महसूस हो रहा था।
इट नेवर अकर्ड टू मी दैट फाइंडिंग क्वालिटी पीपल टू प्रोस्पेक्ट वाज ए स्किल। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा शुरुआत में कि क्वालिटी पीपल को ढूंढना एक स्किल है। इनको लगता था कि उसी लिस्ट में से मुझे मिल गया तो मिल गया, पापा के कॉन्टेक्ट से मिल गया तो मिल गया, जो लोग मुझे जानते हैं उनकी लिस्ट से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगा। कभी इनको ऐसा नहीं लगा कि नए लोग ढूंढते रहना, लिस्ट को लंबी करते रहना ये एक स्किल है। अप टू दिस पॉइंट माय न्यू कैरियर, मतलब इस समय तक, जब तक की ये बात बता रहे हैं, इस समय तक अपना जो नया कैरियर इन्होंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें इनको ऐसा नहीं लगता था। आई ऑलवेज व्यूड द लिस्ट एज द टिकट टू वेल्थ। मैं हमेशा लिस्ट को एक टिकट मानता था वेल्थ तक पहुंचने का। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी लिस्ट अच्छी है ना वही कामयाब होगा। आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अगर जिसकी लिस्ट अच्छी है वही कामयाब हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इन्होंने कहा है कि इट साउंड लॉजिकल बट इट इज नॉट ट्रू। ये लॉजिकल लगता है सुनने में कि जिसकी लिस्ट लंबी होगी वो ज्यादा कामयाब हो सकता है, बट इट इज नॉट ट्रू। कैसे, आगे बताएंगे। इफ यू हैड अ गुड लिस्ट यू वुड सक्सीड। अगर आपके पास लिस्ट अच्छी है तो आप सफल हो जाएंगे। एंड इफ यू हैड अ बैड वन, अगर आपकी लिस्ट खराब है तो यू आइदर हैड टू गेट लकी, तो आपको या तो लकी होना पड़ेगा और या तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसा लगता है हम लोगों को, ठीक है। व्हेन आई केम टू माई डिफाइनिंग मोमेंट, लेकिन जब मैं अपने डिफाइनिंग मोमेंट में आया, मतलब जब मैंने निर्णय लिया एंड कमिटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल, और मैंने कमिट किया कि मैं अब एक प्रोफेशनल बनूंगा नेटवर्क मार्केटिंग का, आई बिगेन टू स्टडी द पीपल हु हैड बिल्ट अ लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैंने उन लोगों को स्टडी करना शुरू किया जिन लोगों ने एक बड़ा और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उस कंपनी में, ठीक है। सफल लोगों का अध्ययन करना शुरू किया उन्होंने। तो ये बात ध्यान रखिएगा सर कि किताबें पढ़ना और लोगों को पढ़ना, लोगों को पढ़ के भी जिंदगी में सबक लिया जा सकता है। हमें किसको पढ़ना है? जो लोग ऑलरेडी मैजिक बिजनेस में सफल हैं। हमें उनकी स्टडी करना है हमको कि वो उन्होंने क्या किया, और जो किया वही करेंगे तो हमको ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, और नए नए प्रयोग करेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। आई फाउंड दैट द प्रोफेशनल्स अप्रोच फाइंडिंग पीपल टू टॉक टू एज वन ऑफ देयर कोर स्किल्स। तो मैंने पाया कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग थे उनकी कंपनी में, उन लोगों ने लोगों को ढूंढना और नए लोगों से बात करने को एक कोर स्किल की तरह वो लेते थे और उसको सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे कि हम नए लोगों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इस बात को संतोष नायर जी भी यही बताते हैं कि आप जिनको जानते हो शुरुआत के 6 महीने तक उनको अप्रोच मत करो। लिस्ट बनाओ रिश्तेदारों की, जानकारों की, फ्रेंड्स की, और उसमें बड़ा सा कांटा मार दो कि इनको नहीं बताना है। और 6 महीने आप जब स्ट्रेंजर्स से बात कर करके एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपको अपने रिलेटिव और दोस्तों और मित्रों को फिर बताना चाहिए। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाए आपके नियर बाई के लोग आपसे नहीं सुनेंगे। और यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है, अगर आपका अपलाइन आपको टाइम देता है तो आप थर्ड पार्टी अप्रोच लेके अपने लोगों को भी अंदर ला सकते हैं। इट वॉज पार्ट ऑफ देयर जॉब टू फाइंड न्यू पीपल। मतलब प्रोफेशनल्स के जॉब का ये पार्ट था कि उनको नया आदमी ढूंढना है। हम सर मैजिक बिजनेस में ना, हमारा सबसे पहला काम है कि हमें नए लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, नए लोग ढूंढना है। ये एक स्किल है और इस स्किल को हम लोग सीखेंगे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन लक। जो प्रोफेशनल्स थे ना वो लक में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे वर नॉट वरीड अबाउट रनिंग आउट ऑफ पीपल। और उनको इस बात की चिंता भी नहीं थी कि किसने हाँ बोला किसने ना बोला, उनकी लिस्ट खत्म हो रही है, इसकी चिंता उनको नहीं रहती थी। They developed the skill to make sure that never happened. मतलब उन्होंने एक ऐसा स्किल डेवलप कर लिया था कि ऐसा कभी नहीं होगा उनके साथ कि उनकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। ऐसा एक स्किल डेवलप कर लिया था। The professionals started with a written list. जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक रिटन लिस्ट से, but then they made the focused commitment to never stop adding to the list. और उसके बाद वो इस बात पे फोकस करते हैं कि वो उस लिस्ट में लगातार नाम ऐड करते रहेंगे। एक बार लिस्ट नहीं बनाते हैं प्रोफेशनल्स, बना लिया अब उसमें नया लिस्ट ऐड करते रहेंगे, ये इस बात पे फोकस करते थे। दे क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एन एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। और लिस्ट का उनका नाम जो होता था
वो होता था एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, मतलब कैंडिडेट्स की लिस्ट बढ़ती रहेगी, पुराने खत्म होते रहेंगे, नया ऐड होता रहेगा। एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दिस द सेम थिंग। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा वो प्रोफेशनल्स कैसे करते थे कि उनकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक बात और आगे शायद आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात में, कि जो प्रोफेशनल्स को आप जब स्टडी करेंगे ना, जो सक्सेसफुल स्टडी लोगों को करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि उनकी टीम में जितने भी लोग हैं वो उनको पहले से नहीं जानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये आगे शायद आएगा अभी बुक में, क्योंकि मुझे इस यहीं से याद आ रहा है। और ये कला हमको सीखना है, क्योंकि ये कला जिस दिन हम सीख गए ना, उस दिन एक आईडी नहीं, एक आईडी -4 रहेगी तो एक -3 रहेगा तो एक -2 रहेगा, जितनी मर्जी आप आईडी चला सकते। लेकिन अगर रिश्तेदारों के भरोसे रहेंगे, जानकारों के भरोसे रहेंगे, तो वो बहुत छोटी लिस्ट होती है सर हर इंसान की, और उतनी छोटी लिस्ट से आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको सीखना ही पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे अप्रोच करें या लोग हमको कैसे अप्रोच कर लें। आज सोशल मीडिया के जमाने में एक और एडवांटेज आ गया है। पहले सिर्फ एक एडवांटेज था जो एरिक वोरी ने बताया है कि मुझे लोगों को अप्रोच करना है, लेकिन आज ये भी सुविधा है हमारे पास कि लोग हमको कैसे अप्रोच करें। ऑन द मोस्ट पीपल हु टॉट मी हाउ टू डू दिस वेल वाज हार्वे मैके। इनके एक फ्रेंड है हार्वे मैके, जिन्होंने इनको बताया कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ऑथर ऑफ द ह्यूज बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू स्विम विद शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। हार्वे मैके एक बुक के वो राइटर हैं। उस बुक का नाम है हाउ टू स्विम विद द शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। मतलब आप एक शार्क मछली जो होती है ना, बहुत खतरनाक मछली होती है, उसके बगल में कैसे तैर सकते हैं और जिंदा रह के, मतलब वो आपको खाए भी नहीं। बड़ी मछलियों के बीच में आप कैसे जिंदा रह के तैर सकते हैं, ये बुक का नाम है, और वो उसके राइटर हैं। हार्वे इज अ गुड फ्रेंड एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्कर इन द वर्ल्ड। तो हार्वे एरिक वोरी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और एक बेस्ट नेटवर्कर भी रहे हैं हार्वे मैके। तो आई वांट आस्क हिम हाउ टू बिल्ड सच ए लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो उन्होंने एक बार पूछा हार्वे मैके से एरिक वोरी ने कि इतनी बड़ी और इतनी असरदार फ्रेंड्स की लिस्ट कैसे आपने बनाई। तो ही टोल्ड मी दैट एट द एज ऑफ 18, तो उन्होंने बताया कि उनको 18 साल की उम्र में हिज फादर सेट हिम डाउन एंड सेड, उनके पापा 18 साल की उम्र में हार्वे मैके के पापा ने उनको एक बात बताई थी। उनके फादर ने कहा कि बेटा आज से इस बात को स्टार्ट करो और इसको लाइफ टाइम इंप्लीमेंट करना है। लाइफ टाइम क्या करने को उनके पिताजी ने कहा था? आई वॉन्ट यू टू टेक एवरी पर्सन यू मीट, गेट देयर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। तो मैं ये चाहता हूं, देखो उनके पिताजी ने कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखाया था, सिर्फ फ्रेंड्स बनाना सिखाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें फ्रेंड्स की लिस्ट को बढ़ाना है, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट को नहीं। तो उनके फादर ने बिना फादर थोड़ी जानते थे कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, लेकिन उनके फादर में 18 ईयर्स के एज में उनको बताया था कि बेटा आज से तुमको एक काम करना है पूरी जीवन, कि जिनसे भी तुम मिलो उसका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन जरूर लेना है, जिनसे भी मिलो। ये एक अच्छी आदत उनके पिताजी ने बताई थी। एंड फाइंड अ क्रिएटिव वे टू स्टे इन टच। और कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव रास्ता तुमको ढूंढना है कि उनके साथ तुम टच में रहो। सिर्फ नंबर ले लेने से, नंबर दे देने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि जो आपके लिस्ट में आ गए उनके टच में आप रहेंगे। ये एक अच्छी आदत ना हमको अपने बच्चों को अब सिखाना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग करवाएंगे हम, नहीं, उनका जो मर्जी होगा करेंगे वो। लेकिन कहा जाता है ना कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। आप कितने लोगों को जानते हैं वो आपकी संपत्ति है, या आपको कितने लोग जानते हैं। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं सर, उनमें और हमें फर्क क्या है कि उनको हमसे ज्यादा लोग जानते हैं। उनके फेसबुक प्रोफाइल पे ब्लू टिक आता है, हमारे में ब्लू टिक नहीं आता है। ब्लू टिक किन के आता है सर? सेलिब्रिटीज के। और सेलिब्रिटीज कौन होते हैं? जिनको ज्यादा लोग जानते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि फेसबुक पे हमको ब्लू टिक मिले, गूगल पे हमारे नाम से प्रोफाइल आ जाए,
लिंक्डइन पे ब्लू टिक मिल जाए, ट्विटर पे ब्लू टिक मिल जाए, ऐसा कुछ करना है। गुड टू ग्रेट बनना है हम लोगों को। गुड हम ऑलरेडी हैं, ग्रेट बनना है, और ये जर्नी है सर। तो उन्होंने बताया कि ही हैज डन दैट फॉर ओवर 60 इयर्स। हार्वे मेके ने ये काम 60 सालों तक किया सर। 60 साल तक ये काम वो करते रहे कि जिनसे भी मिले उनका कॉन्टेक्ट लिस्ट लिया, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लिया, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव रास्ता ढूंढा कि हम उनसे संपर्क में कैसे रह सकते हैं। आज की तारीख में ये सर बहुत आसान है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपका दोस्त विदेश में भी रह सकता है और आप उसके टच में रह सकते हैं ना। पूरे वर्ल्ड के लोगों के टच में हम रह सकते हैं। वो जमाना और था हार्वे मेके का, उस समय तो चिट्ठी लिखना पड़ता होगा, उस समय दिवाली पे ग्रीटिंग्स भेजना पड़ता होगा, ग्रीटिंग कार्ड। लेकिन आज ग्रीटिंग भी व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है, बहुत सारे माध्यम है, ईमेल किया जा सकता है, ठीक है ना। आज सोशल मीडिया ने, जीमेल ने, गूगल ने हमारा काम जितना आसान कर दिया है ना, हम उतनी आलसी हो गए सर। पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे, जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे। आज ईमेल किया जा सकता है सर, अपने मन की बात किसी को 4 पन्ना लिखा जा सकता है कि नहीं आलोक सर, ईमेल से? प्रकाश जी, ईमेल पे 4 पन्ना लिखा जा सकता है ना सर, अपने मन की बात। बिल्कुल। लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे हैं सर, हम चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे ही काम चल जाए। आज तो सर शादी का कार्ड भी लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन को बड़ा करने के लिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं सर। और देखिए, हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि लोग ना शादी का कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन इनविटेशन 10,000 रुपए खर्च कर दे रहे हैं वीडियो बनाने का। लेकिन अपना एक वीडियो, प्रोफाइल वीडियो बनाने के लिए जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आप 10,000 रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने सर हमको इक्विप्ड बनाया, हम धीरे धीरे आलसी होते चले गए। वरना सर आज किसी को इनैजिक के बारे में बताना है तो सबसे बेहतर तरीका जो मुझे लगता है कि उसका ईमेल लीजिए और ईमेल पे अपनी पूरी मन की बात लिखिए कि मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ, मुझे किसने बताया, कैसे बताया, क्या मन में चला, कैसे मैंने मशीन ली, मैं क्यों इस बिजनेस में आया। ये सारी मन की बात आप लिख के और अगर ईमेल कर दें सर, और उसको एक रिक्वेस्ट करें व्हाट्सएप पे कि प्लीज रीड माय ईमेल एंड रिप्लाई, तो वो मन की बात कही जा सकती है, कितना भी बिजी आदमी। और एक बार मन की बात लिख दी तो पहले जितने लोगों को लिखना पड़ता था ना, उतनी बार चिट्ठी लिखना पड़ता था, फोटो स्टेट भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज तो एक ईमेल को कॉपी मारेंगे और अगले को पेस्ट मार देंगे, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। उसके बाद बल्क ईमेलर आ गया है सर, बल्क मैसेजिंग आ गया है कि एक बार आपने लिख दिया 2 पन्ना अपने बारे में, उसमें बकायदा फोटो वोटो लगा दो, कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल, सब कुछ लिखो। और लिख के अगर हम 10,000 लोगों को ईमेल कर दें सर, तो क्या लगता है रिस्पॉन्स नहीं आएगा? 100% सर। तो ये बात सर मैं इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के बता रहा हूँ। एंड दीज आर नॉट जस्ट सोशल मीडिया फ्रेंड्स, सॉरी। तो 60 साल तक मैके हार्वे ने ये काम किया और आज उनकी जो लिस्ट है ना वो 12,000 लोगों की है, 12,000 लोगों की उनकी लिस्ट है। और इन्होंने बताया है कि एंड दीज आर नॉट जस्ट सोशल मीडिया फ्रेंड्स। और वो सिर्फ सोशल मीडिया फ्रेंड्स नहीं है सर। सोशल मीडिया फ्रेंड होता है ना जिससे कभी मुलाकात ही नहीं है, दे आर रियल फ्रेंड्स, 12,000 रियल फ्रेंड्स। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ देम। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि उस 12,000 में से मैं भी एक हूं। हार्वे मेके के लिस्ट में ये भी एक है। अब यहाँ पे सर रुक के फिर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स को कैसे फिर रियल फ्रेंड्स में बदल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। हर आदमी के लिए फेसबुक पे ना 2,000-4,000 लोग हैं। वो 4,000 लोग अगर रियल फ्रेंड बन जाए एक एक करके, लेकिन रियल फ्रेंड बनाने के लिए बहुत पेशेंस के साथ सर काम करना पड़ेगा, कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप उनको मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, सीधा बिजनेस नहीं बताना होगा, पहले उनसे बातचीत करनी होगी कि आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए कि मैं ये करता हूं, पूछें तो। ऐसे करके मैसेंजर से हम फिर जब दोस्ती हो जाए तो नंबर ले सकते हैं, नंबर लेके व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। कभी कभी गुड विशेस, गुड मॉर्निंग, गुड
इवनिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कभी उधर गए तो सर मैं आया हुआ हूँ आपके शहर में, अगर मुलाकात हो जाए, कप चाय हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। या वो आपके शहर में, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे आए तो मेरे यहाँ जरूर आए। ऐसे बना सकते हैं सर हम लोग 12,000 फ्रेंड्स। ये तरीका अपनाना पड़ेगा सर। आज जो आपके बेस्ट फ्रेंड है वो कभी स्ट्रेंजर थे आपके लिए, सोच के देखिएगा। आज जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो कभी स्ट्रेंजर था आपके लिए। तो दूसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज स्ट्रेंजर हैं वो कल बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। एंड इट इज द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है। इफ यू वांट टू मास्टर दिस स्किल, अगर आप चाहते हैं कि इस स्किल को मास्टर करें कि हमारे भी 12,000 रियल फ्रेंड्स हों, फॉलो दीज 4 सिंपल स्टेप्स। तो ये 4 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करना है। क्या करना है? स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है, ध्यान से, ये वीडियो तो आपके पास रहेगा, रिकॉर्ड हो रहा है, बट स्टिल इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लीज डू। क्या कहा इन्होंने? मेक योर लिस्ट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। अपनी लिस्ट को जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सकते हैं, मतलब जितना विस्तार में बना सकते हैं उतनी विस्तार में बनाएं। इंक्लूड एवरी पर्सन यू कैन थिंक ऑफ। हर आदमी को अपनी लिस्ट में इंक्लूड कीजिए जिसको आप जानते हैं। एवरी पर्सन, हर आदमी। इट डज नॉट मैटर इफ यू थिंक दे आर अ प्रोस्पेक्ट और नॉट। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपको लगता है कि वो हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लिस्ट में डालने में क्या जाता है, लिस्ट में डालना है सबको। योर डेटाबेस विल बी वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स। आपका जो डेटाबेस है ना लिस्ट की, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति होने वाला है। एवरीवन गोज ऑन द लिस्ट। हर आदमी जो आपके लिस्ट में डाल सकते हैं उसको डालिए। इफ दे आर नेगेटिव पुट देम ऑन योर लिस्ट। अगर आपको लगता है कि वो नेगेटिव आदमी है, नहीं सुनेगा, तो भी उसको लिस्ट में डालना है। इफ यू हेट देम पुट देम ऑन योर लिस्ट। अगर आप नफरत भी करते हैं किसी से ना, उसको भी लिस्ट में डालिए। इफ दे आर योर बेस्ट फ्रेंड पुट देम ऑन योर लिस्ट। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है तो भी उनको डालिए। इफ दे हैव सेड आई विल नेवर बी इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग पुट देम ऑन योर लिस्ट। अगर कोई ऐसा है जिसने आपको कहा हो पहले कि मैं कभी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, उसको भी लिस्ट में लेना है, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं, हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं अभी। इफ दे आर 98 ईयर्स ओल्ड पुट देम ऑन योर लिस्ट। अगर वो 98 साल के हैं तो भी उनको लिस्ट में लीजिए। इफ दे आर 18 ईयर्स ओल्ड पुट देम ऑन योर लिस्ट। अगर वो 18 साल के हैं तो भी उनको लिस्ट में डालिए। कुछ मत सोचिए। It is important to do this because as you empty your mind out of on paper, it will make more room for new contacts to find room in there. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग को पेपर पे खाली कर दें, क्योंकि ऐसा आप करेंगे ना तो नई लिस्ट को माइंड में आने की जगह मिलेगी, ऐसा इनका कहना है। जब आप पेपर पे चीजों को खाली कर देंगे तो दिमाग खाली हो जाएगा, तो दिमाग में नए लिस्ट आएंगे। जब तक आप पेपर पे नहीं उतार देंगे तब तक दिमाग खाली नहीं होता, तो नए लिस्ट घुसते नहीं है उसमें। When you write down your nephew, अगर आप अपने भतीजे का नाम लिख देते हैं उस लिस्ट में, तो you will begin to think about the circle of people around your nephew. तो आपका दिमाग काम करने लगता है कि मेरे भतीजे को कौन कौन जानता है। लेकिन पहले आपको भतीजे का नाम लिखना पड़ेगा और उस लिस्ट के ऊपर रोज बैठना पड़ेगा कि ठीक भाई भतीजा तो है, भतीजे को और कौन कौन जानता है, क्योंकि हर आदमी की एक एंडलेस लिस्ट होती है। All of these connections will become apparent to you as you make your list more and more comprehensive. तो जैसे जैसे आप लिस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव बनाते जाएंगे ना, वैसे वैसे और नाम आपको आपके सामने प्रकट होते चले जाएंगे। तो जिनको भी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जानकार हैं, सबका लिस्ट बनाते जाइए और उस पर बैठ के सोचिए कि इनको और कौन कौन जानता है, तो और लिस्ट आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बन सकती है। Think about everything, every organization you have ever been involved in. मतलब हर चीज और हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए जिसमें आप कभी ना कभी मिले हो, गए हो या इन्वॉल्व रहे हो। आप स्कूल गए थे, आप हॉस्पिटल गए थे, आप कॉलेज गए थे, आप कोचिंग में गए थे, किनसे मिले थे, क्या, मतलब खूब सोच के लिस्ट बना पाए। या आप किसी ग्रुप के पार्ट रहे हो,
एवरीथिंग यू हैव एवर डन, आज तक आपने जो कुछ भी किया है उसके बारे में सोचें और उससे रिलेटेड लिस्ट को बनाना है। इफ यू डू दिस राइट, अगर आपने इसको सही तरीके से किया, इट विल एंड अप बीइंग हंड्रेड्स एंड मे बी इवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो अगर आपने सही तरीके से किया ना इसको, तो हो सकता है कि सैकड़ों के सैकड़ों नहीं और हजारों की लिस्ट बन सकती है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोस्पेक्ट एवरीवन ऑन योर लिस्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसको आपने लिस्ट में नाम लिखा उसको आप प्रोस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, मतलब उसको आप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू द वर्क नेसेसरी टू ट्रूली कैप्चर योर नेटवर्क ऑन योर पेपर। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से पेपर पे सबको कैप्चर करें, जिसको भी आप जानते हैं और जो उनको जानता है। ये लिस्ट और बड़ी बनाई जा सकती है। अब है स्टेप 2, पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, हैव यू हर्ड ऑफ द कंसेप्ट दैट वी आर ऑल ओनली 6 कॉन्टैक्ट्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन इन द वर्ल्ड? क्या आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है कि हम किसी से भी 6 कॉन्टैक्ट दूर हैं? हम 6 बार में 6 कॉन्टैक्ट करके किसी को भी मिल सकते हैं पूरी दुनिया में। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। हम लोग 6 कॉन्टैक्ट दूर हर इंसान से हैं पूरी दुनिया में। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज अ मिथ और इफ इट इज ट्रू। मुझे नहीं पता कि ये एक मिथ है या सत्य है, बट आई बिलीव इन द कंसेप्ट, बट मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूं। स्टेप 2 इज लुकिंग एट योर लिस्ट एंड थिंकिंग अबाउट द पीपल दे नो। स्टेप 2 में क्या करना है कि जिनका आपने लिस्ट बनाया, बैठ के उनके बारे में सोचना है कि वो किनको जानते हैं। मान लो आपकी 500 की लिस्ट बनी, तो वो 500 लोग भी तो 500 लोगों को जानते होंगे ना, या 499 को आपको छोड़ के जानते होंगे। तो ऐसे करके अनलिमिटेड लिस्ट बनाया जा सकता। तो चांसेस आर द सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन बोलते हैं इसको। मतलब आप, जैसे मैं राहुल जी को जानता हूँ, राहुल जी जिनको जानते हैं वो मेरे सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन में है। फिर वो जिनको जानते हैं वो मेरे थर्ड डिग्री सेपरेशन में, राहुल जी के लिए जो वो फर्स्ट डिग्री सेपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन में हम राष्ट्रपति को भी मिल सकते हैं, हम प्रधानमंत्री को भी मिल सकते हैं। ये एक कंसेप्ट है 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। चांसेस आर यू विल नो मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो। तो सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन जो होता है ना, जैसे मेरा बेटा है, बेटे के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उसको हो सकता है कि मैं भी जानता हूं, बट उसके आगे मैं नहीं जानता हूं, श्योर है। तो उस लिस्ट को भी बनाना है। थिंक अबाउट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आप अपने परिवार के सारे सदस्यों के बारे में सोचिए। हु डू दे नो, वो किनको जानते हैं। ऐड देम टू योर लिस्ट, आप उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के बारे में सोचिए। हु डू दे नो, वो किनको जानते हैं। ऐड देम टू योर लिस्ट, उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप इन योर लाइफ, अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में सोचिए। हु डू दे नो, वो किनको जानते हैं। ऐड देम टू योर लिस्ट, उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। डोंट वरी अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद दिस लिस्ट येट। इस बात की कोई चिंता मत कीजिए कि मुझे इस लिस्ट के साथ करना क्या है। वी विल टॉक अबाउट दैट अ बिट लेटर, हम लोग उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे कि उस लिस्ट का करना क्या है। जस्ट कीप बिल्डिंग इट, मतलब उस लिस्ट को बस आप बनाते रहिए, ठीक है। लिस्ट बनाते समय कुछ सोचना नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना, किसी भी तरह का प्रीजज नहीं करना है, ये करेगा वो करेगा, नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ता है, लिस्ट तो बना रहे हैं हम। तो अभी अप्रोच करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लिस्ट बनाएंगे। स्टेप 3 क्या है? कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड योर लिस्ट, लगातार अपनी लिस्ट को बड़ा करते रहना है। दिस इज वाई द प्रोफेशनल्स कॉल दिस एन एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। इसी वजह से जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसको एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बोलते हैं। एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, इट नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, ये बढ़ना कभी भी बंद नहीं होता है। द प्रोफेशनल्स हैव अ गोल टू ऐड एटलीस्ट 2 पीपल टू देयर लिस्ट एवरी सिंगल डे। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एक गोल बनाते हैं। देखो इसको प्रोसेस गोल, जो अभी हमारे साथ रोहित जी आए थे,
तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आपको अचीवमेंट का गोल नहीं बनाना चाहिए, आपको प्रोसेस का गोल बनाना है। प्रोसेस गोल क्या हो सकता है लिस्ट बनाने में, कि हम 2 नए लोगों को रोज लिस्ट में शामिल करेंगे, ये प्रोसेस गोल है। तो अपने आप हमारी गाड़ी आएगी, अपने आप हमारा घर आएगा। हमें सिर्फ 2 लोगों को रोज अपनी लिस्ट में शामिल करना है, वो करें ना करें वो बात की बात है, लिस्ट में शामिल करना है। डेमो देने के लिए नहीं बोला जा रहा है, या उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ 2 लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करना है। दिस इज वाई द प्रोफेशनल्स कॉल दिस एन एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। इसलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपनी लिस्ट का नाम उन्होंने रखा एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, क्योंकि उसमें रोज नाम ऐड करते हैं वो। इट नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग, ये कभी भी बढ़ना बंद नहीं होता है, ये लिस्ट हमेशा चलता रहता है। द प्रोफेशनल्स हैव अ गोल टू ऐड, हाँ वो तो पढ़ ही चुका था मैं। दे मे नॉट प्रोस्पेक्ट देम, हो सकता है कि वो उनको कभी भी अप्रोच ना करें, ठीक है। बट एज हार्वे मैके फादर सेड, लेकिन जैसा कि हार्वे मैके के फादर ने कहा था कि दे गो ऑन द लिस्ट एंड यू शुड फाइंड अ क्रिएटिव वे टू स्टे इन टच। मतलब आपको उस लिस्ट में डालना है लोगों को, और एक क्रिएटिव रास्ता ढूंढना है कि कैसे हम उन लोगों के संपर्क में रह सकते हैं। इस पे हम लोग, आप कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम लोग इस जब बुक का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या क्रिएटिव वे हो सकते हैं कि हम लोगों के संपर्क में रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्रिएटिव रास्ता हो सकता है, हम एक दूसरे को बताएंगे आज। सो हार्वे मैके फादर, दे गो ऑन द लिस्ट एंड यू शुड फाइंड अ क्रिएटिव, ये तो हो गया। हार्वे की जो बुक है, एक और हार्वे मैके ने बुक लिखी है, इसका नाम है डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। मतलब कुआं पहले खोद लीजिए प्यास लगने से पहले, इस बुक का नाम है। डील्स विद दिस कॉन्सेप्ट, ये प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ही एक बुक है। आप में से कोई रीडिंग हैबिट्स है किसी की तो अच्छी बुक है, डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी, बहुत अच्छी बुक है। इसको हम लोग मंगा के पढ़ सकते हैं कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद लीजिए, लिस्ट खत्म हो जाए उससे पहले ही कुआं खोद लेना है कि लिस्ट कभी खत्म ही ना हो। इफ यू थिंक अबाउट दिस एज अ कोर स्किल, अगर आपको लगता है कि ये कोर स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, यू विल रियलाइज इट इज नॉट वेरी हार्ड, तो आपको लगेगा कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यू कम इनटू कांटेक्ट विद पीपल एवरी डे, आप लोगों के संपर्क में रोज आते हैं, रोज आप नए लोगों से मिलते हैं। जस्ट ऐड देम टू योर लिस्ट, उनको बस अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। यू मीट पीपल थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों से मिल रहे हैं। ऐड देम टू योर लिस्ट, उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। यू डू बिजनेस विद न्यू पीपल, आप नए लोगों से कुछ ना कुछ व्यवहार व्यापार करते हैं, उनको भी अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। माय फ्रेंड जॉर्डन एडलर इज द ऑथर ऑफ बीच मनी, एक और एरिक वोरी का फ्रेंड है जिसका नाम है जॉर्डन एडलर, और उन्होंने एक बुक लिखी है बीच मनी। बीच मनी मतलब समुद्र के किनारे पड़े रहें, लेटे रहें और पैसा आता रहे, ठीक है। तो वो बीच मनी करके एक बुक है। एंड ही इज ऑल्सो ए 7 फिगर ईयर अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो जॉर्डन एडलर है ना, जिन्होंने बीच मनी किताब लिखी है, वो हर साल 7 फिगर्स में यानी करोड़ों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमाते हैं। बीच मनी के जो लेखक हैं, ये भी किताब हम लोग मंगवा के पढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है दोस्तों, तो दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की किताब है ना, वो हमारी लाइब्रेरी में होना ही चाहिए। ऐसे ही प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को नहीं बनता है। तो ही इज अ मास्टर एट स्टेप 3, तो वो तीसरे नंबर जो स्टेप है ना कि अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना है, उसमें वो माहिर है। ही जस्ट लिव्स हिज लाइफ एंड ऑलवेज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, वो बस अपनी जिंदगी जीता है और लिस्ट को लंबी करता रहता है। एंड इफ यू लुक एट हिज बिजनेस, और अगर आप उसके बिजनेस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल ही रिक्रूटेड इनटू हिज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग उसके बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आज हैं आर पीपल ही डिडंट नो बिफोर ही स्टार्टेड हिज नेटवर्क मार्केटिंग। वही बात जो मैंने पहले ही बता दी थी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको ये वाला नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले जानता हो, मतलब सारे स्ट्रेंजर्स उसके डायरेक्ट से।
जितने लोगों को उसने डायरेक्ट एनरोल किया है, रिक्रूट किया है, स्पॉन्सर किया है, वो सारे लोग सर उसके पहले से जानकार नहीं थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि ही इज अ प्रोफेशनल, वो एक प्रोफेशनल है, जॉर्डन एडलर एक प्रोफेशनल है। तो हम लोग बीच मनी बुक भी मंगवा के पढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल्स डेवलप अ हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एक हायर लेवल की जागरूकता में रहते हैं। अवेयरनेस मतलब हमेशा जागरूक रहते हैं, मतलब हमेशा उनका सर्च इंजन जारी रहता है प्रोस्पेक्टिंग में कि किसको लिस्ट में ऐड करना है। दे पे अटेंशन टू द वर्ल्ड, वो संसार को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं, अटेंशन के साथ। दे नो दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू पीपल ऑल द टाइम। उनको पता है कि हर समय जिंदगी में आपको नए लोगों से मुलाकात आपकी होती रहती है। पोजर्स एंड एमेच्योर्स डोंट इवन नोटिस। जो पोजर और एमेच्योर लोग होते हैं ना, उनके आसपास कितने लोग रोज गुजर रहे होते हैं उनको दिखता भी नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल्स के सामने से जितने लोग गुजरते हैं ना, सब में उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है और सबको वो लिस्ट में शामिल करता है। और फिर उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, उसका क्रिएटिव रास्ता, या उनसे टच में कैसे रहा जा सकता है, उसका क्रिएटिव रास्ता ढूंढता रहता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल। लेकिन पोजर्स और अमेचर्स को तो वो नजर भी नहीं आता। उनको लगता है लोग हैं कहाँ, मेरी तो लिस्ट ही बहुत छोटी है, मेरे को कोई जानता नहीं। ये सब पोजर वाले डायलॉग्स है, ठीक है। दे जस्ट गो थ्रू देयर डे सेइंग, मतलब वो हर दिन एक बात कहने में दिन गुजार देते हैं कि व्हाट पीपल, क्या लोग, आई डोंट सी एनी पीपल, मुझे तो कोई दिखता ही नहीं है कि किसको मैं बताऊं। ठीक है, ये पोजर्स की कहानी है। हाउ हार्ड इट वुड बी टू रेज योर अवेयरनेस एंड ऐड 2 न्यू पीपल इन अ डे टू योर लिस्ट। इन्होंने पूछा है कि ये कितना मुश्किल होगा कि हम अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और 2 नए लोगों को अपनी लिस्ट में डेली शामिल कर लें। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। इफ यू डिड दैट 6 days a week, अगर आपने वीक में 6 दिन भी ये काम किया कि 2 लोगों को ऐड किया, तो दैट इज ओवर 600 न्यू पीपल इन अ ईयर। तो 600 नए लोग आपके लिस्ट में 1 साल में शामिल हो जाएंगे सर। और अगर आपने इसको 5 साल तक किया तो 3000 लोग आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो हमें सर अगर 3000 की लिस्ट बन गई हमारी 5 साल में, तो 80 लोग हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं। और इससे गेम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यू कैन सी व्हाई प्रोफेशनल्स डोंट वरी अबाउट रनिंग आउट ऑफ पीपल टू टॉक टू। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल क्यों इस बात से नहीं डरता है कि उसकी लिस्ट कम हो रही है, छोटी हो रही है, क्या हो रहा है, कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है, प्रोफेशनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया करके समझिए, आई एम नॉट सेइंग यू शुड असॉल्ट दिस पीपल विद योर पिच द मोमेंट यू आर इंट्रोड्यूस्ड। मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे ही आप किसी से मिले तो उसको नाराज कर दें और जल्दी से पिच कर दें अपना प्रोडक्ट या बिजनेस, या अप्रोच करने को भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है, वो बात की बात है। सम पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग मेक दैट लिस्ट एंड इट इज नॉट गुड, मेक दैट मिस्टेक। कुछ लोग ये गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि जैसे ही किसी से मिलते हैं ना, तुरंत अप्रोच कर देते हैं, तुरंत पिच कर देते हैं कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा बिजनेस, अब वो भाग जाता है। तो ये सही नहीं है, इन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है। जस्ट ऐड देम टू योर लिस्ट, जस्ट उनको अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। मेक फ्रेंड्स, मित्रता बढ़ाइए। डेवलप अ कनेक्शन, एक कनेक्शन डेवलप कीजिए। एंड व्हेन द टाइम इज राइट, और जब सही समय हो तब क्या करना है, यू कैन हेल्प देम, तब आप उनकी मदद कीजिए टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू ऑफर। तब उनकी ये बात समझने में मदद करना है कि आपके पास क्या है उनके लिए, ठीक है, क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस है, सही समय देख के वो करना होता है। खैर, स्टेप 4 क्या है, नेटवर्क ऑन पर्पस। मतलब कुछ काम ऐसा करना है पर्पसफुली। क्या करना है, प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन पर्पस। जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं ना, वो नेटवर्क
करते हैं ऑन पर्पस, मतलब कुछ करने के लिए। इट इज हार्ड टू मीट न्यू पीपल इफ यू आर हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब नए लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है अगर आप दुनिया से छिपे छिपे रहते हैं। गेट आउट देयर, बाहर निकलिए। हैव सम फन, कुछ मौज मस्ती कीजिए। ज्वाइन अ न्यू जिम, कोई जिम ज्वाइन कीजिए। हैव फन विद न्यू हॉबी, अगर आपकी कोई भी हॉबी है या कोई न्यू हॉबी बनाइए। जैसे आप म्यूजिक सीख सकते हैं, इंग्लिश क्लासेस कर सकते हैं, कुछ भी नया हॉबी बना के हम घर से बाहर निकलेंगे तभी तो लोग हमको मिलेंगे। वॉलेंटियर फॉर अ कॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, या किसी अच्छी कॉज के लिए किसी एनजीओ को ज्वाइन कर लीजिए कि भाई सोसाइटी की सेवा करेंगे, तो लोग मिलेंगे ना। अगर हम कोई भी एनजीओ ज्वाइन करके कुछ समाज सेवा करें तो लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फाइंड प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू कैन मीट न्यू पीपल, तो कुछ ऐसी जगह ढूंढिए, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखिए जहां आपकी मुलाकात नए लोगों से हो सकती है। नॉट ओनली विल इट गुड फॉर योर बिजनेस, तो ये सिर्फ आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि यू विल ऑल्सो मेक सम ग्रेट फ्रेंड्स, मतलब कुछ अच्छे मित्र बनेंगे आपके, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा बिजनेस 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 माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर हम जिम जा रहे हैं और मैं 4 नए लोगों से मिला, या मैं कोई बैडमिंटन प्लेइंग ज्वाइन कर लिया, या मैंने कोई संस्था ज्वाइन कर ली, मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर ली, मैंने रामदेव बाबा का शिविर ज्वाइन कर लिया, वहां मुझे नए लोग मिलेंगे। अब नए लोगों से मिलेंगे सर, तो कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस ही होगा, हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छे मित्र मिल जाए, क्योंकि आज आपका जो भी फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं तो मिला है ना आपको। तो वैसे ही नए लोगों को ढूंढते रहना है और रियल फ्रेंड्स की लिस्ट बनाना है, उनको रियल फ्रेंड्स में कन्वर्ट करना है। हमेशा बिजनेस बिजनेस नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।